जर्जर भवन जो दिखाए थे वही बनवाए हैं और आंधी आया, इतना मजबूत था कि आंधी आई और उसमें जो है बिल्डिंग गिर गई। चाहती डुड़हिम रहा कि बचई पुरो नहीं हिया पोलिंग रही ये हाँ दंडत टेकी थे कहाँ पहुँच जाते तब तो कहिए फसकाओ सही कहा हम छोड़ दे हैं तब तो छोड़ी हो तब जाई हो धक्का खाए हिया रही पोलिंग। बेचईपुरवा प्राथमिक विद्यालय में 5 मीटर जगह है। कौन परेशानी हो जाती है? वहाँ वोट नहीं हाली परत है। हाँ हाँ ही रहेगा पोलिंग। वहाँ बहुत ज़्यादा होंगे, 317 वोटर हैं। यहाँ पर डुड़ही में अब डुड़ही में मान के चलिए 900 वोटर के करीब में हैं। वहाँ न ठाड़ हुई जगह न लाइन लगाओ जगह। हाँ। वहाँ धक्की धक्का खाओ, भूखन मरो प्यासन मरो। वो भोजन करने के लिए बच्चों के बना था। इसको भी दिखा ये भी गिर गया, जो है टीना उना था ये भी उड़ गया। टीना गिरा वो बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिर गई। इस पक्ष में किसी के ऊपर एफआईआर दिखाएं, उनके ऊपर तो एफआईआर है। अच्छा उनके ऊपर एफआईआर? हाँ बिल्कुल है, ऑलरेडी पहले से वो क्रिमिनल लोग हैं। बहुत दबंग किस्म के वो लोग हैं, वो हमेशा बदतमीजी करते हैं, हमारे वोटरों को धमकियाते हैं, वोट नहीं डालने देते हैं। पहले अम्मा तो यहीं रहा। हाँ हिया रहा हिया छोड़ रहे हैं यहीं छोड़ते रहे पहले। हाँ है क्या कि जब महिलाएं जाती हैं तो वहाँ के कुछ अराजक तत्व हैं जो धक्का मुक्की या फिर पहले हम वोट डालेंगे। कितना उम्र हो गया आपका? 70-70 साल का 70 साल का हो। बूथ कहाँ रहा है? बचईपुरम की डुड़ही में? ना ही डुड़ही में। कब बना था? 12-13 बना रहा। किसके कार्यकाल में बना था? उन्हीं के उन तीनों प्रधानियाँ चारों वही की ही नहीं। आप कौन कौन? राजेंद्र सिंह। जैसे अगर जो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एक को मुकदमा या एक को कोई एनसीआर दर्ज हुआ हो। 2005 मुकदमा तो छोड़ दीजिए, एनसीआर वो एक को दर्ज हुआ हो ला के दिखा दे। बसपा की सरकार थी, गुंडे चरम सीमा पर कर रहे थे, इसलिए उनका दबदबा था। वो वही चाहते हैं कि हमारा दबदबा अभी भी कायम रहे। राजनीतिक दबाव में यहाँ से पोलिंग उठा करके वहाँ व्यक्तिगत जमीन दिलवाई गई जगदम्बा सिंह पुत्र मुरली सिंह के द्वारा। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गोंडा पोलिंग पोस्ट। मैं हूं शिवानंद मिश्रा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम सारी भीड़ मौजूद है। महिलाओं की संख्या काफ़ी सारी है, इसके अलावा तमाम सारे पुरुष यहाँ पर मौजूद हैं। अब मेरी मौजूदगी हल्दर मऊ ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत डुड़ही में है। ये प्राथमिक विद्यालय डुड़ही शिक्षा क्षेत्र हल्दर मऊ जनपद गोंडा का है। इन लोगों की मांग है कि यहाँ पर बूथ पहले हुआ करता था, पोलिंग स्टेशन यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन यहाँ से हटाकर बेचईपुरवा में कर दिया गया। अब बूथ यहीं पर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसका जवाब यहीं के लोग देंगे। ग्राम प्रधान यहाँ के मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनका जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। शिकायत भी बाकायदा की गई है, कुछ आरोप भी लगाए गए हैं, उसका भी जवाब यहाँ के जो प्रधान हैं, प्रधान के प्रतिनिधि हैं, उनसे भी लेंगे। पूर्व प्रधान राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि जर्जर भवन को कायाकल्प कर दिया गया है, ज़बरदस्ती की बूथ यहाँ पर आ जाए। तो पहला सवाल हम वही लेंगे, प्रधान जी के प्रतिनिधि हैं, कि भवन जर्जर था उसको आपने कायाकल्प कर दिया है। सबसे पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मनमोहन सिंह जी, पूर्व प्रधान डुड़ही जी। आप प्रधान जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। तो आपके ऊपर राजेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व प्रधान हैं डुड़ही के, उन्होंने आरोप लगाया है कि जर्जर भवन को आपने कायाकल्प कर दिया है। जर्जर भवन जो था मिश्रा जी, ये गिर गया। जर्जर भवन जो दिखाए थे वही बनवाए हैं और आंधी आया, इतना मजबूत था कि आंधी आई और उसमें जो है बिल्डिंग गिर गई है। कब गिरा है, किस सन में? ये 24 में 2024 में गिरी है। और कब बना था? 12-13 बना रहा। किसके कार्यकाल में बना था? उन्हीं के उन तीनों प्रधानियाँ चारों वही की ही नहीं। आप कौन कौन? राजेंद्र सिंह। अच्छा, 3 कार्यकाल में बना था। हाँ, भानु देवी प्रधानी के हिन, फिर रसीद के प्रधानी के हिन, फिर उसके बाद जो है एक समय प्रसाद रामकला के प्रधानी के हिन, फिर उसके बाद अपना भय, अब की बार राम खिलावन हो गए, जिसकी प्रधानी आप देख रहे हैं। हाँ। खिलावन जी भी मौजूद हैं। तो ये मात्र आंधी से गिर गया। आंधी से। कायाकल्प आपने किसका किया है? कायाकल्प हम इस बिल्डिंग का किया है, जो पुरानी बिल्डिंग थी जो है। तस्वीरों में आपको दिखाएंगे। जिस जर्जर भवन की बात हो रही है, तस्वीर भी अपनी स्क्रीन पर आप देखेंगे कि जर्जर भवन जिसकी बात आंधी आने से गिर गया। आंधी आई थी, बहुत तगड़ी आंधी आई थी। हाँ। ये वो भोजन करने के लिए बच्चों के बना था। इसको भी दिखा दीजिए। ये भी गिर गया, जो है टीना उना था। ये भी उड़ गया। टीना गिरा, वो बिल्डिंग गिर गई। बिल्डिंग गिर गई है।
टीना तो खैर सुना था, बिल्डिंग गिर नहीं बहुत गिर गए भैया, वही लागे हाँ। भर भरा हाँ। रात का जब गड़ाम दे आवाज भवा तो हम लोग आए नहीं यहाँ। बारिश खत्म भई जब तो देखा गया जो है तो यहाँ ये अच्छा, आप बिल्डिंग बूथ बदलने की मांग क्यों कर रहे हैं? तो बूथ पहले रहा भैया यहाँ, बूथ यहाँ रहा बूथ किस सन में चला गया था? 2005 के बाद, 5 के चुनाव यहाँ हुआ है, 5 का चुनाव यही हुआ, इसके बाद चला गया। चला गया। अच्छा, वजह क्या थी? कुछ नहीं, सत्ता सरकार के दबाव सत्ता सरकार का दबाव। दबाव हाँ, न ले गए वो। और स्कूल आया था यहीं बनने के लिए जो है, तो उसको जो है उठा करके एक आदमी से ज़मीन दिलवा करके वहाँ बनवा के बूथ उनको ले जाना था, इस नाते वहाँ स्कूल बनवाए। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यम सिंह है जी। आप लोग बूथ यहाँ क्यों चाह रहे हैं? देखिए, बूथ जैसे पहली चीज़ तो वहाँ खड़े होने के लिए मान के चलिए प्रांगण में ना के बराबर जगह है। ना के बराबर ये मान लीजिए कि 5 मीटर बेचईपुरा में, बेचईपुरा प्राथमिक विद्यालय में 5 मीटर जगह है, 5 बाई 6 लंबाई गुणे चौड़ाई। और वहाँ बहुत ज़्यादा अधिकतम अब उस माप के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा 60-70 लोग खड़े हो जाएंगे, स्क्वायर मीटर में निकाला जाएगा। और यहाँ आप देख रहे हैं प्रांगण कितना बड़ा है, कम से कम 100-150 मीटर लंबाई है, 53-54 मीटर चौड़ाई है। और उसके बाद वहाँ महिलाओं को, पुरुषों को जैसे खड़े होने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। उसके बाद है क्या कि जब महिलाएं जाती हैं तो वहाँ के कुछ अराजक तत्व हैं जो धक्का मुक्की या फिर पहले हम वोट डालेंगे, ये भी बदतमीजी की तो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जैसे अगर जो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि एक को मुकदमा या एक को कोई एनसीआर दर्ज हुआ हो। 2005 मुकदमा तो छोड़ दीजिए, एनसीआर वो एक को दर्ज हुआ हो ला के दिखा दें। जब प्रांगण की बात आपने की तो यहाँ के प्रांगण की तस्वीर भी स्क्रीन पर आप लोग देखिए। प्रांगण यहाँ का काफ़ी बड़ा है, ये देख बेचईपुरा कह रहे हैं, बेचईपुरा जो है। एक बार कैमरा हम चाहेंगे, कैमरा चारों तरफ घुमा दीजिए जिससे यहाँ का प्रांगण दिख जाए। बातचीत हम इनसे करते रहेंगे। तो आखिर क्या वजह रही कि जो यहाँ से 2005 के बाद बूथ चला गया? और जैसे कि वजह क्या रही? कुछ वजह ये रही कि जैसे बसपा की सरकार आई, सत्ता सरकार का दुरुपयोग करते हुए राजनीतिक दबाव में यहाँ से पोलिंग उठा करके वहाँ व्यक्तिगत ज़मीन दिलवाई गई जगदम्मा सिंह पुत्र मुरली सिंह के द्वारा। उनके गाटे संख्या से ज़मीन दिलवाई गई कि वहाँ जैसे जो विद्यालय यहाँ आया था बनने के लिए उसको वहाँ बनवा दिया जाए और पोलिंग स्टेशन यहाँ से वहाँ ले जाया जाए। 2011-12-13 में ये विद्यालय जो बनाया गया, ये देखिए जो जर्जर भवन की वो बात कर रहे हैं, वह विद्यालय स्वतः 2024 में ढह गया। बरसात की मौसम था। उसके बाद उसमें एक कमरे में आज भी क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है, डिप्टी साहब आए थे, लगा गए थे। अच्छा, वहाँ कितने वोटर होंगे? वहाँ बहुत ज़्यादा होंगे, 317 वोटर हैं। यहाँ पर डुड़ही में? अब डुड़ही में मान के चलिए 900 वोटर के करीब में हैं। तो 900 तो यहाँ ज़्यादा हुए ना। अब पॉपुलेशन तो यहीं की है, डीहा भी यही है, पहले बूथ भी यहीं पर था, बूथ भी यहीं पे था। 2005 के बाद वहाँ बूथ गया है, बाकी आजीवन काल बूथ यहीं था जब से जैसे चुनाव शुरू हुआ। एप्लीकेशन कहाँ दिया आपने? देखिए, मैंने प्रथम एप्लीकेशन जो है जिलाधिकारी महोदय को दिया था जी। कुछ बात सुनी गई, बातचीत हुई आपकी? देखिए, बातचीत भी हुई, पूर्ण विश्वास भी है प्रशासन पर भी है, निर्वाचन आयोग पर भी मुझे पूर्ण विश्वास है। पूर्ण विश्वास है जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मांगे पूरी होंगी और आश्वासन भी मिला है कि जो सही होगा वो किया जाएगा। चलिए, कुछ महिलाएं हैं, पुरुषों से बात हो गई। माता जी, क्या चाहती हैं? बूथ कहाँ रहे आपका, बेचईपुरा में कि डुड़ही में? हियाँ डुड़ही में। डुड़ही में रहा है? हाँ। काहे बेचईपुरा काहे न रहे? वहाँ बड़ा दिक्कत हुए, परेशानी हो जात है। कौन परेशानी हो जाती है? वहाँ वोट नहीं हाली परत है। हाँ हाँ, हियाँ रहेगा पोलिंग। हाँ। अम्मा का चाहती हो? हियाँ रहे वोट पर ही। हुआ काहे न रहे? हुआ सब कहाँ था हमारा वोट पर जाए तब छोड़ो, धक्के धुक्का वही में रहा था। धक्की दुक्का होते हुआ है अम्मा? आए भैया, का वो दिक्कत होती? अरे वहाँ बहुत दिक्कत है। हाँ। हाँ, वोट छोड़े कहीं हुए, कहीं हमारा आदमी छोड़े हुए, कहीं हमार धक्की धक्कवर हुआ था। ये ठीक है भैया। ये एक बुजुर्ग माता जी हैं, बैठी हुई हैं। अम्मा बच्चा का चाहती हो? डुड़ही में रहा कि बेचईपुरा? नहीं, हिया पोलिंग रही। ये हाँ, दंडत टेकी थे, कहाँ पहुँच जाए तब तो कहिए फसकाओ। सही कहा। हम और छोड़ दे हैं तब तो छोड़ी हो, तब जाई हो धक्का खाए। हिया रही पोलिंग। हाँ डंडोस टेकत हो? हाँ हैं? हाँ, यही टेकित है। हाँ। हाँ, हिया रही, हिया रहा था रही, चली गई हिया से।
ये पहले यहाँ आए पुराना। निर्वाचन के अधिकारियों को देखना चाहिए, बुजुर्ग अम्मा का दर्द भी देखना चाहिए। पहले अम्मा तो यहीं रहा, हाँ यहीं रहा, यहीं छोड़ रहे हैं। यहीं छोड़ते रहे पहले। हाँ वो अच्छा लगा तब वहाँ जाओ धक्याओ, हमार छोड़ आए तब तू छोड़े हो, हमार छोड़ आए तब तू छोड़े हो। बटरी बैठा रहो, कब भूख पड़ जाई तब हमारे परी, तब आई भूखन मरो प्यासन। और जगह है ये नहीं स्कूल का। हाँ जगह नहीं है, इस खाली स्कूल है। हाँ खाली स्कूल। हाँ और यहाँ जगह है, यहाँ हमारे जगह है। ये छोड़ी ते खाली कर चला जाए, बैठा हो हमारे छोड़े हैं तब छोड़िए हो तो यहीं बोलेंगे चाहिए। हाँ पोलिंग ही चाहिए अम्मा। हाँ यहीं चाहिए। देखिए लाठी सहारे चलती हैं, बुजुर्ग अम्मा बैठी हुई हैं, आवाज़ भी टूटी फूटी निकल रही है, लेकिन इनका कहना है और ये शायद सही बोल रही हैं, क्योंकि उम्र का इस पड़ाव पर कोई आदमी झूठ नहीं बोलेगा। अम्मा ठीक है, आपकी बात अधिकारियों तक जाएगी। और भी माता जी हैं। माता जी क्या चाह रही हैं? ये रहा है पोलिंग भैया। यही रहा है। हाँ वहाँ न ठाड़ हुई जगह न लाइन लगाओ जगह, हाँ। वहाँ धक्की धक्का खाओ, भूखन मरो प्यासन मरो, वहाँ नहीं ये ठीक है। वहाँ ना ठाड़ हुई जगह, मतलब खड़े होने की जगह नहीं है। अम्मा कितना उम्र हो गया आपका? 70 साल का 70 साल का हो। बूथ कहाँ रहा है? बचईपुरम की जुड़ई में? नाही डुड़ही में। हाँ हाँ हुआ ठाड़ हुए जगह नहीं है, हुआ जाओ तो झगड़ा लड़ाई हुआ था, कहीं हमार पहले पड़े कहीं हमार पड़े झगड़ा लड़ाई हुआ था, जगह नहीं ठाड़ हुआ। यहाँ झगड़ा नहीं होता है? नहीं यहाँ नहीं हुआ था, ये झगड़ा नहीं होता है। हाँ और यहीं रहा पोलिंग भैया। हाँ हाँ लेकिन भैया हो बहुत परेशान है साइड, शुद्ध बोली नहीं निकसत, बोली शुद्ध नहीं निकसत थी। हाँ तबीयत खराब है। हाँ लेकिन चली आए कि यहीं वोट पर है, यहीं पर है। अम्मा क्या चाहती हो? ये वोट पड़े भैया, हम चल नए प्रोम रहे थे घर हमार, और मिला यही पड़े वोट है। ये वोट पर देखिए बुजुर्ग माताएं हैं। माता जी क्या चाहती हैं आप? हियाँ भैया पड़े वोट निया रहा जगह, हियाँ आओ बढ़िया फैलारम रहा तो, और हुआ उतरी दूर जाओ गोड़ पिराए लागत है, और ये पर नेरे है तो हियाँ पड़े वोट तो बढ़िया है। हाँ फैलारा मतलब जगह ज़्यादा है यहाँ पर, इनका कहना है जगह ज़्यादा है, फैलारा है। पुरुष भी हैं। दादा क्या नाम है आपका? मकसूद अहमद। क्या चाहते हैं बचईपुरवा में क्यों पोलिंग न रहे? पोलिंग यहाँ पर क्यों? यहाँ पे चाहिए, हम लोग को वहाँ बहुत लंबा पड़ता था, अब यहाँ नज़दीक पड़ता है, हम लोग तिरपड़ा भी आ जाएंगे, और वहाँ जगह भी नहीं है, धूप में पूरा बाहर खड़ा हो, बाहर खड़ा हो तो पुलिस आती है तो डंडा लेके खेदती है, जगह ही नहीं है तो रोड पे जाना ही पड़ता है, तो ये साहब यहीं पे कर दिया जाए, यहीं कर दिया जाए। भैया क्या नाम है? सर सुरेश सैनी नएपुरवा से है। सर हम सब लोग यहीं चाहते हैं, यहाँ हम सब लोग को बेहतर सुरक्षा रहेगा और हर एक चीज़ के लिए जो है जी यही चाहते हैं। जी जगह भी है, वहाँ कोई जगह होगा नहीं है। वीरेंद्र सिंह नाम है, पलटनपुरवा के रहने वाले हैं, और बूथ यहीं चाहते हैं, यहीं पे ठीक है। हाँ काफ़ी जगह है, और जो है दबंगई भी नहीं होती है वहाँ पे, दबंगई ज़्यादा करते हैं लोग। कौन सी दबंगई होती है वहाँ पर? वोट डालने की जो दबंगई होती है। हाँ वो लोग तो, उनका बयान सुना था हम लोगों ने कि वहाँ के लोग, कुछ लोग बयान दे रहे थे कि दबंगई वहाँ पर होती है जुड़ई में। तो इस पक्ष में किसी के ऊपर FIR दिखाएं, उनके ऊपर तो FIR है। अच्छा उनके ऊपर FIR? हाँ बिल्कुल है, ऑलरेडी पहले से वो क्रिमिनल लोग हैं जी। क्या नाम है दादा आपका? विलास सिंह। क्या चाहते हैं आप लोग? अब पोलिंग यहाँ पर होना चाहिए, यहाँ पहले थी। ये क्या कह रहे हैं जो बगल में आपके बोल रहे थे? वो सही कह रहे हैं। हाँ हाँ हम बचईपुरक रहने वाले हैं। बचईपुरक रहने वाले? हाँ। तब भी आप जुड़ना चाहते हैं? हाँ चाहते हैं, अच्छी बात है बैठने उठने। अच्छा कुछ महिलाएं भी कहती वहाँ जगह होगा नहीं है। जगह नहीं है, सही बात है, वो कैसा ही कह रही हैं। हाँ वो कोई गलत थोड़ी कह रही हैं। पहले वोट यही पड़ता था, और आदमी अच्छे तरीके से वोट छोड़े और अपना घर गए। अच्छा वहाँ दबंगई होती है? अरे हाँ दबंगई तो होती है, जब जहाँ दोनों पार्टी हैं तो हम दबंगई होगी। यहाँ दबंगई नहीं होती? अब यहाँ नहीं होती है, यहाँ हमारे सामने नहीं हुआ। 50-55 साल का उम्र हो गया, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ। हाँ। भैया आपका क्या नाम है? राकेश सिंह। राकेश सिंह साहब जी। पोलिंग बूथ बचईपुरवा या जुड़ही? नहीं जुड़ही। जुड़ही जी। क्यों? इसलिए कि क्या नाम है, वो वहाँ पे जो लोग हम लोगों को दबंग बताते हैं, वही लोग
उनके ऊपर जैसे वहाँ आपके गोंडा कचहरी में पुलिस पे बम फेंका गया, वो जो बयान दे रहे थे उन्हीं के भाई ने बम फेंका और वहाँ से पुलिस खेदी आपके बालपुर नदी में कूदे, वहाँ पकड़े गए। उनके ऊपर ऑलरेडी मुकदमा दर्ज है और वो गांव में वो बहुत दबंग किस्म के वो लोग हैं। वो हमेशा बदतमीजी करते हैं, हमारे वोटरों को धमकियाते हैं, वोट नहीं डालने देते हैं। और देख लीजिए बगल में ये जितनी भी ज़मीन है ये है, ये बगल में स्कूल का जगह भी और पड़ा है वो, और ये सामने देख लीजिए वो जो गन्ना लगा हुआ है, वो गन्ने के खेत ये उसके लिए है, पंचायत भवन के लिए। जब दबंगई से अपने मुहारे पे बनवा लिए, बसपा की सरकार थी, गुंडई चरम सीमा पर कर रहे थे, इसलिए उनका दबदबा था। वो वही चाहते हैं कि हमारा दबदबा अभी भी कायम रहे। पंचायत भवन का भी देख लीजिए, बिल्कुल आज आप चेक कर सकते हैं कि वो भी गिर जाने का पोजीशन में है, उन्हीं के कार्यकाल में बना है। जो बनवाया वो गिर रहा है। आप देख लीजिए, सामने इन्होंने बनवाया था इन्हीं के कार्यक्रम में 2012-13 में। देख लीजिए 24 है, 25वां चल रहा है, देख लीजिए गिरा पड़ा है सामने। चलिए, बहुत सारे लोग हैं, अभी तमाम महिलाएं बैठी हुई हैं, सबका बयान लेना मुश्किल है क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है। जिस कायाकल्प की बात हो रही है, देख सकते हैं फर्श यहाँ पर लगी हुई है, बाहर से ही दिखा दें आपको कितना बढ़िया कायाकल्प हुआ है, बाकायदा टाइल्स लगी हुई है। स्कूल का कायाकल्प किया गया है। प्राथमिक विद्यालय डुड़ही शिक्षा क्षेत्र हल्दर मऊ यह विद्यालय है। अब यहाँ के लोगों की मांग है, तर्क इन लोगों का कहना है कि वहाँ पे वोटर भी कम है, वहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जगह इतनी ज़्यादा है कि लगभग जो कितने आदमी यहाँ पर आ सकते हैं? यहाँ पे आप जितने 2400 वोटर हैं 2400 लगवा दीजिए। अगर 2400 से इस प्रांगण में ना आ जाए, आप कुछ न करिए। यहाँ अधिकारियों से मेरी यही मांग है। 2400 वोटर एक साथ यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, इतनी जगह यहाँ पर है। और वहाँ पर जगह नहीं है। तमाम बुजुर्ग महिलाएं थीं, 70-80 वर्ष की बुजुर्ग महिलाएं, वो कह रही थी। दादा इधर एक मिनट आ जाइए आप। कितनी जगह है यहाँ पर? यहाँ पे है 57 डिसमिल जमीन। हाँ। जी, और वहाँ 15 विषयों में बना है स्कूल। जगह नहीं है वहाँ? जहाँ कुछ जगह नहीं है। हाँ। सड़क ऊपर बैठे पड़ते हैं वहाँ। वोट डाले जाओ जो। यहाँ क्या क्या सुविधा है? वहाँ क्या क्या सुविधा? यहाँ देखिए बिरवा लगा है, अगर भीड़ है तो बिरवा के नीचे लोग बैठ गए, लाइन आए, बाद में आए वोट डाल दिए। पाकड़ का पेड़ लगा? जी, पाकड़ का पेड़ लगा है, आप देख लीजिए। शौचालय व्यवस्था है? हाँ, शौचालय व्यवस्था है, पानी व्यवस्था है, सब है व्यवस्था। वहाँ पर नहीं है जी, वहाँ पर कुछ नहीं व्यवस्था है। वही खड़े होने की जगह नहीं है तो फिर व्यवस्था कौन? यहाँ लाइट की व्यवस्था है, वहाँ वो भी नहीं थी। तो ये इनका तर्क है कि वहाँ से बेहतर यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। और पहले यहाँ पर बूथ 2005 में यहाँ पर वोट पड़ा था। जो बात आरोप लगाए गए थे जर्जर भवन का कि कायाकल्प किया गया है, उसका भी जवाब यहाँ के प्रधान के प्रतिनिधि ने दिया है। अब देखना होगा इस पर, जो कि एप्लीकेशन पड़ी है, क्या कुछ कार्रवाई होती है। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।